कहानी की शुरुआत में कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कैदी हैं, हर 3 कैदियों को एक ही जंजीर के साथ बांधा गया है। इनमें से 3 होते हैं एवरेट, पेट और डेल्मर। ये तीनों यहाँ से भागने का फैसला कर चुके हैं। जल्दी ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि ये सब के सब एक ही जंजीर से बंधे हुए हैं। जेल से भागने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि इन्हें खजाने के बारे में पता है और ये उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। इनके सामने रेलवे का एक ट्रैक आता है और तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आती है। ये तीनों के तीनों ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एवरेट ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहता है कि तुम में से कोई हमारी जंजीरों को काट सकता है। उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि उसके दोनों साथी अब भी नीचे हैं जो ट्रेन नहीं पकड़ पाते जंजीर से बंधे होने की वजह से। वो भी ट्रेन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तब ये देखते हैं कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रॉली आ रही है। इसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है। हालांकि इन तीनों ने कैदियों के कपड़े पहने हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें खराब होती है। ये ब्लाइंड मैन है। ये उसकी ट्रॉली के ऊपर बैठ जाते हैं। ब्लाइंड मैन कहता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जा रहे हो। जल्दी तुम्हें मंजिल के साथ कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो जल्दी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इन तीनों को लगता है कि अब इन्हें खजाना मिलने वाला है। ये ईश्वर का एक संकेत है, पर सबसे पहले इन्हें अपनी जंजीरों को काट कर एक दूसरे से अलग होना होगा। इसीलिए पेट के कजन के घर जाते हैं जो इनकी जंजीरों को काट देता है। रात को वो इन्हें खाना खिलाता है और जब इस सो रहे होते हैं तभी बाहर से इन्हें आवाज आती है। इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। दरअसल पेट के कजन ने उसे धोखा दिया है। उसने इनाम के लालच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है। ये तीनों के तीनों एक अस्तबल में सो रहे होते हैं। पुलिस इन्हें बाहर निकालने के लिए उसमें आग लगा देती है, पर इससे पहले कि इन्हें मजबूरी में वहां से बाहर निकलना पड़ता, पेट के कजन का बेटा वहां पर गाड़ी लेकर आता है, जिस गाड़ी में बैठकर ये तीनों के तीनों वहां से भाग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये सब के सब मारे जा चुके हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पेट अपने कजन के बेटे को घर वापस भेज देता है और अब इन्हें गाड़ी ठीक करने के लिए एक पार्ट की जरूरत है। जब भी उस पार्ट को लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो पार्ट 4 हफ्तों के बाद आएगा, पर ये इतना वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते। दरअसल इन्हें पता चला होता है कि जहाँ पर खजाना दबा हुआ है वहाँ 4 दिनों के बाद डैम का काम शुरू होने वाला है, यानी कि 4 दिनों में इन्हें उस जगह पहुँचना होगा। एवरेट कहता है कि मैंने तुम्हारे कजन के घर से सोने की घड़ी चुराई है। इस घड़ी को बेचकर हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पेट कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। दरअसल उसे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तभी बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर इनके आसपास से गुजरने लगते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। ये उनका पीछा करते हैं। वो सब के सब लेक के किनारे जाते हैं, जहाँ पर एक एक करके वो लेक में डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन सब के लिए ये लेक बहुत ही पवित्र है। पेट भी उनके साथ लेक में डुबकी लगाता है, जबकि एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बालों का स्टाइल खराब नहीं करना। उसे अपने बालों से बहुत प्यार है और अब ये सोने की घड़ी को बेचकर गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनसे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। ये उसे लिफ्ट दे देते हैं। वो बताता है कि मेरा नाम टॉमी है, मैं बॉस्टन के क्लब में जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने पर $10 मिलते हैं। दरअसल ये एक म्यूजिशियन होता है। ये सुनकर ये तीनों फैसला करते हैं कि ये भी उस क्लब में जाएंगे। अभी उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां का ओनर बताता है कि तुम्हें पुराने यानी कि विंटेज गाने गाने होंगे और जो भी कमाई होगी उसमें से $10 मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये भी तीनों परफॉर्म करना शुरू करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस को सब बहुत पसंद करते हैं, जिसके बाद इन्हें $10 मिल जाते हैं। रात को जब ये अपनी कॉटेज के बाहर बैठकर खजाना मिलने के बाद अपनी आगे की प्लानिंग को तय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये तीनों के तीनों छुप जाते हैं। दरअसल पुलिस को पता चल गया होता है कि ये अब भी जिंदा है और इस वक्त कॉटेज के अंदर हैं, इसीलिए वो कॉटेज में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से इनकी किस्मत इनके साथ होती है, क्योंकि ये तीनों की तीनों कॉटेज के बाहर थे, लेकिन कॉटेज के अंदर इन तीनों की गाड़ी जल चुकी है। इसीलिए अब इन्हें यहाँ से पैदल जाना पड़ता है और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है।
जिसके अंदर से पैसे बाहर उड़ रहे होते हैं। वो आदमी इनको देखकर गाड़ी रोक लेता है क्योंकि वो इन तीनों को पहले से जानता है। ये भी एक क्रिमिनल है। वो इन तीनों को लिफ्ट देता है और अब ये तीनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो एवरेट से कहता है कि तुम गाड़ी का स्टीयरिंग संभालो, और जब एवरेट गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालता है तो गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाता है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और अब ये चारों के चारों गाड़ी लेकर यहाँ से सीधा सिटी में एक बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक को फिर लूट लेते हैं। अब रात को जब ये चारों के चारों बैठे होते हैं तो वो आदमी जिसने इन तीनों को लिफ्ट दी थी वो कहता है कि मैं इस काम से बोर हो चुका हूँ, मैं एक काम बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। और ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही हमें उस क्लब के ओनर को दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों ने परफॉर्म किया था। वहाँ पर उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो बार बार इनकी परफॉर्मेंस को, जो इन तीनों ने वहाँ पर परफॉर्म किया था, उसकी डिमांड कर रहे होते हैं। इसीलिए क्लब का ओनर अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ उन तीनों को ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि कोई और क्लब उन तीनों को साइन कर ले। वही इन तीनों को दिखाया जाता है। अब इनके पास कुछ पैसे हैं। ये एक शॉप में जाते हैं जहाँ से एवरेट अपने बालों को सेट करने के लिए एक जेल खरीदता है, लेकिन साथ ही शॉप के बाहर जो गाड़ी होती है ये उस गाड़ी को चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये जंगल के बीचों बीच होते हैं तभी इन्हें लड़कियों के गाने की आवाज आती है। ये उस आवाज का पीछा करते हुए नदी तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर 3 लड़कियाँ कपड़े धोते हुए गाना गा रही होती है। वो इन तीनों को देखती है और इन्हें पीने के लिए विस्की देती है, जिसे पीने के बाद ये तीनों के तीनों वहीं पर सो जाते हैं। और जब डेल्मर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास पेट के कपड़े पड़े हैं, लेकिन वहाँ पेट नहीं है। और तभी कपड़ों के अंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उन तीनों लड़कियों ने अपने जादू से पेट को एक मेंढक बना दिया। एवरेट की भी आंख खुल जाती है। वो एवरेट को सारी बातें बताता है, लेकिन एवरेट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन उसे यकीन है कि उसके दोस्त पेट को उन लड़कियों ने मेंढक बना दिया, इसीलिए वो उस मेंढक को पकड़कर वहाँ से अपने दोस्त एवरेट के साथ गाड़ी से निकल जाता है। वो एवरेट से कहता है कि हम किसी जादूगर के पास जाएंगे और पेट को एक बार फिर से दोबारा इंसान बना देंगे। अब रास्ते में इन्हें भूख लग जाती है। ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एक मोटा आदमी इनके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है और मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें गाड़ियों के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ ताकि खुद तुम अपनी गाड़ी को ठीक कर सको, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अच्छा खाना खिलाना होगा। ये उसके लिए खाना पैक करवाते हैं और एक ग्राउंड में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो मोटा पहले इन दोनों का खाना खाता है और खाना खाने के बाद इन दोनों की बहुत पिटाई करके इनकी गाड़ी और पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों के दोनों, जो कि जख्मी है, लिफ्ट लेकर एक घास की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं और तभी रास्ते में कुछ कैदियों को देखते हैं जो सड़क किनारे काम कर रहे होते हैं। इनमें पेट भी होता है। एवरेट डेल्मर से पूछता है क्या पेट का कोई भाई भी था जो उसी की तरह कैदी था। डेल्मर कहता है कि मुझे नहीं पता। और अब ये दोनों शहर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एवरेट का शहर है जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी बताती है कि मॉम अब दूसरी शादी करने वाली है, उनका फियांसे है। वो अपनी पत्नी से मिलने जाता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने सबको ये क्यों बताया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अब भी जिंदा हूँ। वो कहती है मैं क्या बताती, मैं अपने बच्चों को ये नहीं बताना चाहती थी कि तुम जेल में हो, मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि उनका पिता एक क्रिमिनल है। और तभी वहाँ पर उसका फियांसे आ जाता है जो एवरेट की पिटाई करता है। एवरेट को वहाँ से जाना पड़ता है। एवरेट किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को वापस हासिल करना चाहता है। वो बहुत दुखी है, इसीलिए वो अपना मूड चेंज करने के लिए डेल्मर के साथ मूवी देखने के लिए जाता है जहाँ पर कुछ कैदी भी आते हैं जिन्हें मूवी दिखाने के लिए लाया गया था और इनमें पेट भी होता है। वो पेट को पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में जिंदा हो, क्या उन लड़कियों ने तुम्हें मेंढक नहीं बनाया था। पेट कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। और अब ये पेट को एक बार फिर से पुलिस के चंगुल से आजाद करवा कर वहाँ से भाग जाते हैं। कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब हमें खजाना नहीं मिल सकता क्योंकि पुलिस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, जिसके बाद मुझे उन्हें अपना पूरा प्लान बताना पड़ा। एवरेट कहता है कि कोई खजाना नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल मैं अपनी पत्नी, अपने परिवार के पास वापस पहुंचना चाहता था और अगर मैं तुम्हें खजाने का लालच नहीं देता तो तुम मेरे साथ कभी नहीं भागते। तुम दोनों